हेलो नीता, आप लोग का फिजिक्स का अभी तक में वर्नियर कैलिपर यानी कि जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर हो गया या फिर स्क्रू गेज हो गया, स्फेरोमीटर हो गया, ये सब कवर हो चुका है। उसका लिस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हम आपको बता चुके हैं। उसमें ही हम आपसे कुछ क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से करवाए थे। कुछ हद तक हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताए थे। आज जो हम लोग सबसे मेन चीज पढ़ेंगे वो है ईरर। देखिए, ईरर जो होता है वो होता क्या है, इसको समझिए। मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक रॉड है। आप इस रॉड को मेजर करना शुरू किए। अब यहां पर मेजरमेंट में अगर इसका लेंथ हो 4 मीटर, ठीक, और आपको मेजर करके अगर आपके पास में बहुत ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग, अब यहाँ पर हम दो अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रिसाइज या आप कहिएगा कि हम जो रीडिंग लिए वो ज़्यादा एक्यूरेट था, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड है। हम इसको भी अभी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आपके पास में वर्नियर कैलिपर हो और या आपके पास जो लेंथ नापने के लिए स्केल हो वो ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग आपको देता हो, तो हो सकता है कि आपको इसका रीडिंग 3.896 इस टाइप का अगर कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर क्या शुरू हो गया कि ये 4.000 3.896, अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ पर इसके बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ईरर जो है वो यही होता है कि यहाँ पर जो भी आप मेजर किए उस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इस मेजरमेंट में कुछ चेंज आ गया। ये था 4 मीटर का और आपको आ गया 3.896 मीटर, ठीक। तो इस चीज को हम लोग ईरर बोलेंगे। देखिए, अब जो दो वर्ड है एक्यूरेसी और प्रेसीजन, इसको हम लोग को समझना है। तो एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करता है कि आप इस वैल्यू के, जो कि इसका रियल वैल्यू है, उसके आप कितना ज्यादा नजदीक हैं। या तो आप उससे ज्यादा हो सकते हैं या आप उससे कम हो सकते हैं, लेकिन आप इसके रेस्पेक्ट में कितना नजदीक वैल्यू है आपका। मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट इस चीज को मेजर करें। एक का आया 3.896, सेकेंड का आया 4.023, थर्ड स्टूडेंट का आया 3.996। तो इसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा इसके नजदीक होगा उस चीज को हम लोग बोलेंगे कि वो उतना ज्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करता है इस पर कि आप उसके रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा नजदीक है। अब जो दूसरा वर्ड था, ये चीज हम लोग डिस्कस किए एक्यूरेसी के बारे में। दूसरा जो है वो वर्ड है प्रेसीजन या प्रिसाइज, कितना ज्यादा प्रिसाइज आपका वैल्यू है। तो ये चीज डिपेंड करता है इस चीज पर कि आप क्या चीज यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए। सपोज कीजिए आपके पास में जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, और थर्ड के पास में जो इंस्ट्रूमेंट है वो है 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर होना क्या शुरू हुआ, आपको हम पहले बता चुके थे कि लिस्ट काउंट जो है वो सबसे छोटा लेंथ जितना कि आप मेजर कर पा रहे हैं अपने उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब लेंथ से मतलब है कि जो आप मेजर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बस 0.1 सेंटीमीटर को ही मेजर कर सकता है, ये 0.01 सेंटीमीटर तक को मेजर कर सकता है, और ये 0.001 मिलीमीटर तक को मेजर कर सकता है। तो इसके थ्रू जो वैल्यू आएगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा।
ठीक है, तो ये था एक्यूरेसी और ये है प्रिसीजन, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब एरर जो होता है वो दो टाइप का मेनली हो सकता है। देखिए, एक एरर होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा होता है रैंडम एरर। ठीक है, तो पहले हम लोग सिस्टमेटिक एरर को डिस्कस करते हैं। सिस्टमेटिक एरर कितना तरह से आ सकता है। देखिए, सिस्टमेटिक एरर होता क्या है कि या तो इस टाइप का ये एरर होगा कि या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ऐसा होगा कब, तो इसमें हो सकता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट मेजर यूज किए हैं मेजर करने के लिए, आपके पास मान लीजिए कोई स्केल हो और वो आगे से टूटा हुआ हो, ठीक है, और आप यहाँ पर से ही मेजर करना स्टार्ट कर दिए, तो आपके वैल्यू में एरर आ जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट। ठीक, अब सेकेंड हो सकता है कि आप ऐसा कीजिए कि जो चीज आप कर रहे हैं उसको आप किस तरह से कर रहे हैं उसके कारण भी एरर आ सकता है। मान लीजिए कि आपको किसी चीज का लेंथ को मेजर करना हो और उस चीज के लेंथ को आप इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आपके पास कोई एक रॉड हो, ठीक, आप इस रॉड को अगर हीट किया हुआ ये रॉड हो, आप उसको मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए ये एक्सपेंड हो जाएगा और जैसे ही ये धीरे धीरे करके ठंडा होते जाएगा, इसका एक्सपेंशन अगर ये इलास्टिक नेचर का है तो कम होते जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सेकेंड है वो आपके प्रोसीड्योर पर भी डिपेंड करता है। थर्ड जो है वो हो सकता है आपके अपने पर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पर्सनल या आप खुद सिस्टमेटिक एरर को जनरेट कर सकते हैं। अब किस तरह से, आप कैसे जनरेट कीजिएगा, मान लीजिए यहां पर जो नंबर हो दिया हुआ, ठीक है, अब यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से है। अब अगर यहां तक आया, ठीक, तो हम अगर इधर से देखें तो हो सकता है कि हमको ये थोड़ा यहां पर नजर आए, हम अगर इधर से देखें तो हो सकता है कि ये यहां से थोड़ा सा यहां पर हमको नजर आए। ठीक, और अगर हम एकदम एग्जैक्ट सामने से देखें तो ये यहां पर नजर आए। अब इस तरह से ये भी हो सकता है कि हम अपने देखने के अरेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पर एरर जनरेट कर रहे हैं, तो ये पर्सनल हो जाएगा एरर के जनरेट होने का रीजन। तो इस तरह से सिस्टमेटिक एरर जो है वो 3 टाइप से जनरेट हो सकता है। रैंडम एरर जो है वो रैंडमली जनरेट होता है कि मान लीजिए आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो आपका कुछ अलग आ गया रीडिंग, वहीं कोई दूसरा आदमी उसको मेजर करना शुरू किया तो उनसे उसी का कोई दूसरा रीडिंग आ जाए, तो ये रैंडमली एरर जो जनरेट हो जाता है वो रैंडम एरर कहलाएगा। ठीक है, अब एरर के साथ एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो होता है वो एडिटिव नेचर का होगा। ठीक है, ये जो है ये 1 डायरेक्शनल होता है, आप इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर जो है ये 1 डायरेक्शनल होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि जो भी एरर है उस एरर को हम लोग किस तरह से निकालेंगे। देखिए, यहाँ इसके अलावा एक और आपको चीज जानना चाहिए कि जब प्रेसिजन हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर लिस्ट काउंट के हिसाब से कितना रिजोल्यूशन था उसके हिसाब से हम लोग रीडिंग कैलकुलेट करते थे। अब
लिस्ट काउंट के भी हिसाब से एरर जनरेट होता है। जिसका लिस्ट काउंट जितना कम वो उतना कम एरर जनरेट करेगा। तो लिस्ट काउंट एरर भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रूमेंट पर। ठीक है, तो आप लिस्ट काउंट एरर जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पर से दिमाग में रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है वो इजी होता है, लेकिन अगर छूट गया आपका तो फिजिक्स में आपको पता है कि एक एक नंबर के लिए नीट के स्टूडेंट किस तरह से स्ट्रगल करते हैं। तो अगर यहाँ से 4 या 8 2 क्वेश्चन अगर आ गया इस चैप्टर से तो आपको वो चीज नहीं छोड़ना है। मतलब हर एक हालत में आपको इस चैप्टर को 8 नंबर के लिए प्रिपेयर करके चलना है। अब देखिए, लिस्ट काउंट एरर जो था वहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग को एरर को कैलकुलेट करने आना चाहिए। देखिए, एरर जो है वो होता कितना टाइप का है, तो यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो जनरेट किस तरह से होता है उसके बेसिस पर। अब अगर हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालें किसी भी चीज का तो ये किस तरह से निकलेगा। देखिए, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो करना है एरर का अरिथमेटिक मीन। ये चीज आपको निकालना है। ठीक है, तो आप इस चीज को निकालिएगा कैसे। तो मान लीजिए कि टोटल जो वैल्यू आया उस वैल्यू का आप अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए। n तक अगर गया तो n से इसको हम लोग डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए n आ गया। ठीक, इसका जो वैल्यू है, अब ये चीज में हम लोग जो भी डाटा है उसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करते चलेंगे कि कितना इससे आपका वैल्यू कम है या ज्यादा है। वो चीज देख के डेल्टा A1 डेल्टा A2, मतलब यहाँ पर इसमें मान लीजिए A1 घटा है तो आपको डेल्टा A1 आया। इस तरह से करके ये पूरा वैल्यू आपको निकाल लेना है। और फिर जब आप इसको ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद जितना वैल्यू है उतना से सब्सट्रैक्ट कर दिए तो ये आपका आ गया एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर के बाद जो आपको निकालना है वो है रिलेटिव एरर। देखिए, रिलेटिव एरर में आपको बस सिंपल रेशियो निकाल देना होता है। वो क्या होगा, तो किसका रेशियो यहाँ पर करेंगे, जितना आपका यहाँ पर ये वैल्यू आया, मान लीजिए कि ये आपका डेल्टा an अगर आया होगा तो आप यहाँ पर डेल्टा an बाय कितना कीजिएगा, जो टोटल आपका यहाँ पर an आया था, ये जो अरिथमेटिक मीन आया था आपके वो पूरे जितना भी आप रीडिंग लिए थे उसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा an। ठीक, अब अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो बस आपको कर देना है डेल्टा an बाय an इंटू 100। देखिए, यहाँ पर हम लोग किए क्या, फिर से एक बार इसको समझिए। आप किसी भी चीज का कोई वैल्यू निकालिएगा, मान लीजिए 5 6 7 इस तरह से कुछ रीडिंग आते गया, आप उस रीडिंग को क्या कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। ठीक, सिंपल वर्ड में एवरेज करने के बाद मतलब अगर 5 रीडिंग है तो 5 जोड़ के, पांचों रीडिंग को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिए। अब जितना आया वो कितना ज्यादा है आपके रीडिंग से, वो चीज जब आप उसमें घटा दीजिएगा तो आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यही है यहाँ डेल्टा A1। ठीक इसी तरह से डेल्टा A2 डेल्टा A3 A4 जितना हो, 5 है तो 5 आ जाएगा डेल्टा A5 तक। अब उसको हम लोग ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जितना भी एरर है उसका
मीन आ जाएगा ईरर का, ठीक है। तो ये आपका एब्सोल्यूट ईरर हो गया। एब्सोल्यूट ईरर को अगर हम लोग डिवाइड कर दें जो आपका मीन था रीडिंग का एन, तो आपका रिलेटिव ईरर आ जाएगा, ठीक है। ये बस एक रेशियो है, अगर हो तो आप यहाँ याद रखने के लिए लिख सकते हैं रेशियो, ठीक है। किसका? तो एब्सोल्यूट ईरर और जो आपका अरिथमेटिक मीन था रीडिंग का उसका। अब अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो बस आप इसका परसेंटेज निकाल दीजिए इंटू 100 करके। ये आपका हो गया ईरर का कैलकुलेशन। ईरर कैलकुलेशन के बाद इससे जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आ सकता है। मान लीजिए कि आपके पास डेंसिटी दिया हुआ, ठीक है। तो D बराबर आपको पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक। अब अगर आपको दिया हुआ हो कि मास में जो ईरर है वो है ±1% और लेंथ में जो ईरर है, यहां आप ध्यान दीजिए हम वॉल्यूम नहीं बोल के हम बोल रहे हैं लेंथ में जो ईरर है वो कितना है, ±5%। तो कैलकुलेट करना है आपको डेंसिटी का ईरर। देखिए करेंगे क्या, मास ±1% बाय लेंथ का क्यूब ±5% का क्यूब। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो है वो हर एक टाइम में ऐड होगा। तो यहां पर आप इसको बस ऐड कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको बताए थे कि ईरर जो है वो हमेशा एडिटिव होगा, ठीक है। आप याद रख सकते हैं इसको प्लस के साइन से कि आपको ईरर को हमेशा ऐड करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इसके स्क्वायर क्यूब इसको इग्नोर करते हुए बस ऐड करके चलना है। देखिए क्या करेंगे, ±1%, ठीक। और यहाँ पर ये ईरर जो है वो हो जाएगा 5 पर पावर 3 है, यानी कि 5 को हम लोग 3 बार यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक। और ये टोटल आ जाएगा प्लस माइनस का 16%, ठीक। तो यहाँ पर जो ईरर होगा इसके डेंसिटी में वो 16% का होगा। आपके एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको अब इसके बाद आप इसका अगर चैप्टर बनाना शुरू कीजिएगा तो वहां पर है एक कि कोई एक नंबर है, उसमें एक का 1% है, एक का 2% है, एक का 4% है, किसी के ऊपर 3 पावर है, 2 पावर है, तो उसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपसे वो प्रॉब्लम नहीं होता है सॉल्व तो आप कमेंट कीजिए या ऐसा कोई मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पर, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज कवर करवा दें, ठीक है। अब इसके बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हम आपका कवर करवा चुके हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर आप कैलकुलेट करके बताइए 0.032 इसमें कितना है, तो हम आपको बताए थे कि अगर डेसिमल के पहले यहाँ पर कोई नॉन जीरो डिजिट होता तब हम लोग इस सब को काउंट करते, लेकिन यहाँ नहीं है तो बस इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हो जाएगा 2, ठीक है। अब सेम इसी तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि 1.032 अगर ऐसा रहे तो यहाँ टोटल नंबर काउंट हो जाएगा 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 4। अगर ऐसा होता कि बस यहाँ पर नंबर होता या इस तरह से नंबर होता कि 1.320, तो ये चारों भी काउंट किया जाता और इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता 4। तो आपके इस चैप्टर में बस यहाँ तक ही पढ़ना है, मतलब कि आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। आप फिर से पूरे के पूरे वीडियो को, फिजिक्स का जो 3 वीडियो रिलीज हुआ है, आप उन तीनों वीडियो को थोरोली एक बार फिर से देखिए और एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपका सॉल्व हो जाएगा इतना से। तो इस तरह से आज आपका
यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है फिजिक्स का वो कंप्लीट होता है। देखिए, फिजिक्स से आपको डरना नहीं है, हम आपको पहले भी बोले थे कि आपका जो भी सिलेबस है वो बोर्ड के पहले कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग मिलके पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार कवर कर लेंगे। ठीक है।